नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ईपीएफ पोर्टल पे नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। अब नया एम्प्लॉय ऐड करने के लिए पहले सिंपल प्रोसेस था, अब प्रोसेस में चेंज कर दिया गया है, आपको न्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपको कैसे नया प्रोसेस से आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो। अब एम्प्लॉय ऐड करने के लिए आपको दो प्रोसेस फॉलो करनी होगी। फर्स्ट आपको एप्स इंस्टॉल करनी होगी एक, उसके बाद उसका यूएएन नंबर जनरेट करना होगा एम्प्लॉय का। उसके बाद आप एम्प्लॉयर पोर्टल पे उसको बाकी फर्दर प्रोसेस करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक उमंग नाम से एक ऐप आएगा प्ले स्टोर पे, आप वो डाउनलोड कर लेगा। उसके इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद आप उसको लॉगिन कर लेना है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो आपको देखना है। जैसे आप ओपन करोगे, वहां आपसे लोकेशन का डिमांड करेगा कि लोकेशन का एक्सेस दे आपको वाइल यूजिंग, इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ सर्च पे आप क्लिक करोगे ईपीएफओ, या क्लिक करते ही आपको ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ईपीएफओ वाला इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको तीन स्टेप दे रखे हैं, 1 2 3। सबसे पहले आपको यूएनए नंबर एक्टिवेशन करना है और अलाउड करना है इस टाइप से। अगर आपने फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है, उसने कहीं पे भी काम नहीं किया है, अगर उसके पास यूएनए नंबर है लेकिन एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, और अगर उसकी केवाईसी नहीं है तो यहाँ क्लिक करना है। तो जैसा भी आपको स्टेप फॉलो करना हो वो इस टाइप पे 1 2 3 में आप एक्सेस देके और आधार कार्ड से केवाईसी कर लोगे। जैसे उस प्रोसेस को फॉलो करके आपके पास एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, यूएनए नंबर। एक एक एम्प्लॉय का आपको पर्टिकुलर करना है। अब उस यूएनए नंबर को आप जैसे ही जनरेट करोगे तो आपको एम्प्लॉय ऐड करना है। तो यहाँ पे आओगे मेंबर में, और यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे मेंबर पे तो यहाँ पे दिखेगा आपको रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आपसे यहाँ पूछेगा कि एम्प्लॉय के पास यूएनए नंबर है या नहीं। तो डेफिनेटली आपके पास होंगे क्योंकि अभी जनरेट कर रहे हैं उमंग ऐप से। तो यहाँ आपको यस पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको उसका यूएनए नंबर जो जनरेट किया है उसको आप नोट डाउन करके यहाँ पे एंटर करोगे। फिर उसके यहाँ पे आधार नंबर एंटर करोगे, नाम एंटर करोगे जैसा कि आधार कार्ड में है, और डेट ऑफ बर्थ ऐड करोगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उमंग ऐप से ये पोर्टल लिंक है। तो जितनी भी डिटेल वहां पे फैच आउट की हैं, अगर वो सारी डिटेल मैच करती है तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा, और अगर कोई एरर नहीं है तो ये सक्सेसफुली आपको रजिस्टर करने के लिए अलाउ कर देगा। तो हमने ये सारी डिटेल ऐड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट पे टिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करोगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि मेंबर की डिटेल है जो मैच हो चुकी हैं, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार नंबर। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको रेड एरर होगा और वहां पे वो एरर शो करेगा, तो आप डिटेल चेक कर लोगे। अगर ये डिटेल सारी सही है तो आप ओके पे क्लिक करोगे और बाकी फर्दर प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे। तो यहाँ आपका यूएनए नंबर आ जाएगा, यहाँ नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ उसका फादर या हस्बैंड का नाम अगर महिला कैंडिडेट है तो, अगर वो मैरिड है तो उस टाइप केस में, और अगर वो मैरिड अनमैरिड है तो उसका स्टेटस यहाँ डालना है, नेशनलिटी डालना है, फादर या हस्बैंड जो भी उसका रिलेशन हो, यहाँ उसके फ़ोन नंबर, क्वालिफिकेशन। आपको ये स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हो, लेकिन जो स्टार वाले पॉइंट है ये सारे आपको फीड करने हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये ध्यान रखें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वही आपको ऐड करनी है। और इसमें एक पॉइंट और है डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, ये ध्यान रखें कि अगर आपका पीएफ नंबर एम्प्लॉयर का बाद में मिला है और लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले की है, तो आपको जो पीएफ नंबर मिला है एम्प्लॉयर को पीएफ डिपार्टमेंट से, उसी को आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग रख सकते हो क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा। फिर इसके बाद मंथली वेजेस डाल दोगे आप कि कितनी वेजेस पे आपको पीएफ काटना है। इसके बाद आप आगे आओगे नीचे, यहाँ पे आपको दो डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं कि पैन नंबर की डिटेल, उसमें आधार, नाम कैसा है आधार कार्ड, और उसमें नाम क्या है और उसके नंबर क्या है। जैसे ये सारी डिटेल डालोगे नीचे कंसेंट दोगे, और इसके बाद आप सेव डिटेल करोगे।
तो यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या डिटेल सही है, आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप ओके पे क्लिक करोगे और अगर कोई भी एरर नहीं मिला तो आपकी डिटेल सेव कर दी जाएगी। तो इस प्रकार आप मेंबर ऐड कर चुके हैं। अब ध्यान रखें, यहाँ पे अभी एम्प्लॉय ऐड नहीं हुआ है कंप्लीट भी, तो अभी क्या स्टेप फॉलो करना है, अभी 2-3 स्टेप और फॉलो करना है। तो अभी आपने क्या किया है, सिर्फ रजिस्टर किया है एम्प्लॉय को। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, अप्रूवल देनी होगी एम्प्लॉयर को डीएससी से कि जो एम्प्लॉय ऐड किए हैं वो डिटेल सारी सही है और एम्प्लॉयर ने चेक कर लिया। उसके बाद आप 3rd नंबर पे आप लिस्ट फाइंड आउट करोगे कि कौन कौन से जो एम्प्लॉय ऐड किए हैं वो ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगले 2-3 मिनट में वो भी कंप्लीट कवर करते हैं इसी में। तो अब जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे तो फिर वापस आप मेंबर प्रोफाइल पे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे अप्रूवल। इस बार आपको अप्रूवल पे क्लिक करना है और अप्रूवल पे क्लिक करोगे तो आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा कि आपको डीएससी या ई साइन से वेरीफाई करना है अगर आधार से वेरीफाई नहीं है तो। लेकिन हमने क्या किया, सबका आधार नंबर वेरीफाई है तो इस केस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नीचे जो एम्प्लॉय ऐड किए हैं उसकी डिटेल आएगी कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन अभी एक आपको देखना है तो व्यू पे क्लिक करोगे। जैसे व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल शो हो जाएगी कि कौन से एम्प्लॉय की ऐड है, उसकी सारी डिटेल आप चेक करोगे इस पीडीएफ फॉर्म में। अगर डिटेल सारी सही है तो आप अप्रूव पे क्लिक करोगे। जैसे अप्रूव पे क्लिक करोगे तो अगर डिटेल सारी सही है, आपने मैच कर लिए सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका एम्प्लॉय सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। अब आप देखोगे कि वो एम्प्लॉय ऐड हुआ है, अप्रूव हुआ है, क्या वो आपकी लिस्ट में अपडेट हुआ है या नहीं, जिसके लिए आप रिटर्न फाइल करोगे। तो उसके लिए आपको आना है डाउनलोड में, यहाँ पे आएगा आपको एक्टिव मेंबर, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ आपको और या एंड जो भी है आप और सेलेक्ट करोगे और सर्च पे क्लिक करोगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय दिख जाएगा, अभी जो ऐड कराया हमने ये एम्प्लॉय देखोगे, इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, फादर नेम, आधार नंबर, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो इस प्रकार आप एक सक्सेसफुली आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस हमने इसमें कंप्लीट कवर किया है। अब बात करते हैं कि सर रिटर्न फाइल कैसे करना है। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आना है पेमेंट सेक्शन में, पेमेंट सेक्शन के बाद रिटर्न फाइलिंग में आना है। अब रिटर्न फाइलिंग करने के लिए 2-3 तरह की रिटर्न होती है इसमें, एक नील की रिटर्न होती है। अब नील की रिटर्न में भी दो होगा, एक 75 रुपये का या 500 रुपये का चालान, जो भी बना उसके लिए हमने वीडियो कवर कर रखे हैं। या पेमेंट करना है आपको चालान उस टाइप में, या एरियर, इस प्रकार की रिटर्न है। आप उसकी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि ईपीएफ का रिटर्न आप कैसे फाइल करोगे या फिर ईएसआई की रिटर्न आप कैसे फाइल करोगे। इन दोनों की रिटर्न के बारे में हमने हमारे चैनल पे इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, या आप सर्च करोगे यूट्यूब पर कायू सेंटर, आपको ईएसआई और पीएफ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब बात कर जैसे ई रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक का, यहाँ पे आपको फर्दर प्रोसेस जो भी रिटर्न फाइलिंग है वो करनी है। यहाँ आप देखोगे 2 एम्प्लॉय ऐड हो चुके हैं। अगर आपको वापस एम्प्लॉय ऐड करना है तो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है और नया एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।